अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। आज वाली क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है, जो लास्ट क्लास में हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो आप में से किसी बच्चे ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, जो पिछली वीडियो है, उसको नहीं देखा हो तो उसको जाके देख लेना। और बात करेंगे हम लोग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, और साथ में इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। नाउ एक बच्चे ने मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सर वो नोट्स कैसे हमें मिलेंगे, इसका पूरा एक बार स्टेप आप करके बता दो ताकि इस चीज को हम अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो डियर ये मैं बता देता हूं आपको जाना है stayreading.com पे। वैसे इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट फिर भी stayreading.com पे जाना है, STAYREADING reading.com। यहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन क्लास का एक टैब दिखेगा। मोबाइल में देख रहे हो तो सबसे नीचे इस साइट पे जाके नीचे देखोगे तो इस फ्री ऑनलाइन क्लास का एक आपको टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पे हमने बताया क्लास 11th, क्लास 12th और बीकॉम। तो आप अगर 12th क्लास के बच्चे हो तो क्लास 12 पे जाओ। आपको यहाँ पे अकाउंट, इको और मैथ्स दिखेगा। आपको अकाउंट्स पढ़नी है तो अकाउंट्स पे क्लिक करोगे। तो अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको चैप्टर के लिस्ट दिख जाएगा। जैसे अभी हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल के चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे जो नोट्स हैं आपको दिख जाएंगे। अब एक बात बता दूं कि आपको नोट्स वही दिखेंगे जो लेक्चर हम ले चुके हैं। जो लेक्चर अभी नहीं लिया, जैसे आने वाले चैप्टर्स हैं उसका लोगे तो उसके बाद नोट्स दिखेंगे, क्योंकि जब क्लास ही नहीं ली है तो उसके नोट्स कैसे दिखेंगे आपको, समझ गए? तो नोट्स बाद में दिखेंगे, जब लेक्चर हो जाएंगे उसके बाद ही दिखेगा। आप एडवांस में नोट्स को नहीं देख पाओगे, ठीक है? और सबसे अहम और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मैं बता दूं। बहुत सारे बच्चे जो है इस लाइव ऑनलाइन क्लास के बारे में पूछ रहे हैं। तो डियर ये जो लाइव ऑनलाइन क्लास है वो 9 मई को सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है, जो पेड है एक तरीके से। जी हाँ, पेड है। ये उन बच्चों के लिए है जो कह रहे हैं कि सीबीएसई से है और कह रहे हैं कि सर हमें सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो ये एक पेड लाइव ऑनलाइन बैच है, पूरा 1 आवर का क्लास रहेगा। 11th एंड 12th अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर दे रखा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो। इस पे जाके पूछ सकते हो कि क्या चीजें हैं इसके अंदर और किस तरीके से होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ेंगे और इसमें जो भी नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट पेपर, बाकी सारी चीजें वो ग्रुप में ही शेयर किया करेंगे, ठीक है? ये जो लाइव मतलब ये जो हमारी क्लास है पूरी की पूरी, ये वाली वो पूरी लाइव होगी। जी हाँ, आमने सामने जो एक इंटरेक्शंस है वो हो सकता है। अभी जो क्लास चल रही है हमारी यूट्यूब पे, ये क्लास चलती रहेगी। मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये क्लास बंद कर दोगे? नहीं डियर, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है तो पूरे साल भर मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा। ये अर्ली एक्सेस है एक तरीके से, जिन बच्चों को मेरे से इंटरेक्शन करना है तो ये उनके लिए है एक तरीके से। नाउ चलिए जरा आज वाली क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। देखिए आज वाली क्लास में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक पढ़ा था वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में हमने बताया था कि जिस तरीके से हम किसी को लोन देते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से अगर हम बिजनेसमैन हैं, हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। जितने महीने का आपने पैसा लगाया है उतने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा तो कैलकुलेशन होगी। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे ड्रॉइंग लॉस और लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल एंड प्रॉफिट। जो आएगा उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पे आप क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल और जो भी एडिशनल कैपिटल है उस पे आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। यहां पे एक अहम बात बताई थी मैंने, जो ये बताया था, कुछ केसेस बताए थे कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है लेकिन रूल नहीं है कि लॉस होगा तो क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट कम होगा तो क्या करेंगे। तो कंडीशन है अगर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। अगर प्रॉफिट है, भरपूर प्रॉफिट है, नहीं ये सेकंड केस छूट गया हमारा। अगर भरपूर एक तरीके से प्रॉफिट है तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। और तीसरा है जो आज हम करने वाले हैं कि अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो आज वाली क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो इसकी डिस्कशन हमें डिटेल में करनी है। और क्वेश्चन में अगर सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि हाँ देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए,
तो भाई उसके लिए तो क्या कर सकते हैं, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो चलो जरा इस वाले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन छांट के रखा है, ये 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विनय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स। मतलब ये क्या है कि लैब्स होते हैं ना स्कूल्स में, तो उसमें क्या है कि लैब के जो केमिकल्स हैं या आइटम है उसको सप्लाई करेंगे, जो एक रिमोट एरिया में है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। कहता है दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 80,000 एंड 50,000 ऑन रेस्पेक्टिवली एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे वो 3:2 में बांटेंगे, 80 और 50,000 पे कैपिटल लगाया है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। बोला है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए देना ही देना है, ये नहीं बोला, बस बोला है देना है। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने जो पैसा कमाया वो 7,800 रुपए कमाया। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। देखो इसके लिए हमने यहां पे क्या करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब ध्यान से देखना भाई, क्योंकि कहते हैं ना ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, तो इसलिए इस चीज को भाई अच्छी तरीके से देखना है। तो बाय यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। आपको बता दूं दिल्ली में कोविड की बहुत बुरी सिचुएशन है रियली। अगर दिल्ली में है आप तो समझते ही हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो रियली ख़राब है। तो इसलिए डियर घर में रहो, सेफ रहो, ज़्यादा ठीक है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो है लॉकडाउन लग चुका है, और बहुत दुख के साथ बताना पड़ता है जब किसी का रिलेटिव जो है, हमारे रिलेशन में भी कई जो हैं उनकी डेथ हो गई, तो रियली ये बहुत दुख वाली बात होती है जब किसी का परिवार का कोई सदस्य जाता है। तो आपके यहाँ पे कोविड की क्या सिचुएशन है, हालात क्या हैं, मुझे नीचे कमेंट में बताओ ताकि मुझे भी पता चल सके। फ्रेंकली बोलूँ तो मैं न्यूज़ नहीं देखता, क्योंकि मुझे न्यूज़ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इक्की दुक्की अगर मान लो 1-2 मिनट के लिए वैसे अगर 2-3 दिन 4 दिन में नज़र पड़ गई एक अलग बात है, अदरवाइज़ मैं न्यूज़ नहीं देखता। तो आपके यहाँ क्या स्टेटस है वो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताओ। यहाँ पे मैंने कहा बाय नेट प्रॉफिट 7,800 रुपये ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको निकालना है। अब आपको पता है यहां पे 2 बंदे हैं, एक है जय। अब बताया यहां पे जो जय है इसने 80,000 रुपये लगाया है, और मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं देख रहा हूं यहां पे 9% है। बोलोगे तो क्वेश्चन दिखा देता हूं, चलो मैंने तो सामने रखा है बट स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। देखो ये यहाँ पे दे रखा है 9% है, और 80 और 50,000 पे कैपिटल लगा रखा है। अब ये नहीं बताया कि 3 महीने के लिए लगाया है या 6 महीने के लिए लगाया है, तो मान के चलेंगे पूरे साल के लिए लगाया है। तो 80,000 का 9% ही दे रखा है यहाँ पे। जब कैलकुलेट करेंगे तो 7,200 आएगा। और जय के बाद जो है वो दूसरा विनय है या विजय है, अच्छा जी विजय, वाह वाह यार वाह, विजय आदर्श है विजय ही है, जय एंड विजय। तो यहां पे दे रखा है 50,000। अच्छा लगता है जब मेरा नाम आता है तो, है ना। 9% तो ये आएगा 4,500। अब देखोगे यहां पे तो समझने वाली बात ये है कि इसका जो टोटल है वो 11,700 रुपये है। समस्या ये है कि पैसा कम, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब 7,800 रुपये नेट प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 11, और जो टोटल इनको देना है वो टोटल इंटरेस्ट जो है वो 11,700 रुपये देना। अब समस्या ये है कि भाई पैसे कम हैं तो क्या करें। तो यहाँ पे केस 3 जो केस 3 नहीं, सिचुएशन केस 2 का सिचुएशन नंबर 3 देखो ना, यहाँ पे बताया ना सिचुएशन, ये रहा हमारे पास केसेस। केस 2 का ये जो सिचुएशन नंबर 3 है कि इन केस ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट अगर कम हो और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो ज्यादा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इस रेशियो में आपको ये बांटना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो देखो जय शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैसे निकालोगे।
तो देखो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 7,800 रुपये है, क्योंकि ये देखो ना क्वेश्चन में 7,800 रुपये। तो हम क्या करेंगे, ये 7,800 इंटू इसका इंटरेस्ट कैपिटल कितना है 7,200, और टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना है आपके पास, जो टोटल इंटरेस्ट कैपिटल है वो है 11,700। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4,800। इसी तरीके से दूसरा भी देख लो, जो दूसरा है वो है विजय। तो यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे विजय शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 7,800 पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को इनके कैपिटल के रेशियो में बांटना है। ये इसको मैं थोड़ा हाईलाइट ही कर देता हूं ताकि आपके मन में जो सवाल है वो रहे ही ना। तो ये जो 7,800 रुपये एक तरीके से प्रॉफिट है, इसको उसके कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। तो इसका जो कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल है, इंटरेस्ट कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल के रेशियो में, तो ये दे रखा है 4,500। ये जो है इसका शेयर यहां पे देखो ना, और टोटल है 11,700। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3,000। आप कर लेना कैलकुलेट, ये लो जी 3,000। तो इस हिसाब से ये जो इंटरेस्ट कैपिटल आया वो पूरा ही हो गया। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय 4,800, विजय 3,000, टोटल 7,800। यहां पे देखेंगे तो ये 7,800, ये 7,800 बराबर हो गया, कोई भी बैलेंस नहीं निकला। बस इस क्वेश्चन में यही बात थी। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि भाई चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और आपको पता भी चल रहा है कि एग्जैक्टली जो टीचिंग की जो क्वालिटी होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, जो स्टडी की क्वालिटी है। जब आप लेक्चर से, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताते हैं, पर्सनली कई बार व्हाट्सएप करते हैं, तो अच्छा लगता है। एक क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है तो पता चलता है कि सर जो आपके पढ़ाने का तरीका है वो रियली अमेजिंग है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल दिमाग में जाके छप जाता है। ये कोशिश भी यही होती है कि फालतू की बकबक ना करें और पूरे कॉन्सेप्ट पे रहे हम लोग। चलिए, जो अगला टॉपिक है वो है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। कि सैलरी और कमीशन देना है किसी पार्टनर को तो कैसे देंगे। देखो, कभी कभी क्या है कि पार्टनर काम करता है, अब कई बार क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, उसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के अलावा वो कहता है मैं एक जिम्मेदारी और लूंगा, तो उस जिम्मेदारी के लिए उसको क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, चाहे कमीशन मिलेगा चाहे सैलरी मिलेगी। तो उसकी कैलकुलेशन होती है। यूं तो ये जो टॉपिक है एक तरीके से उसे हमने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था, बट फिर भी कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब पार्टनर को कमीशन देना है उस प्रॉफिट पे जिस पे अभी कुछ भी चार्ज नहीं हुआ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी नेट प्रॉफिट है इंटू रेट अपॉन 100 लगा दो। लेकिन पार्टनर को कमीशन देना है उस प्रॉफिट पे, पार्टनर को कमीशन देना है उस प्रॉफिट पे जिस प्रॉफिट पे ऑलरेडी कमीशन चार्ज हो चुका है। अब यहां कंफ्यूजन है। इस टॉपिक को कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये कम से कम 15 मिनट 20 मिनट का टॉपिक है पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में, वाई लगा के कि ऐसा क्यों करते हैं। बट अभी फॉर्मूला बता देता हूं। कमीशन देना है उस, जैसे मान लो ए एक पार्टनर है, तो मतलब ए का जो कमीशन है वो देना है, लेकिन उस प्रॉफिट पे जिसमें ए का कमीशन पहले ही चार्ज हो चुका हो। तो ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगाते हैं, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। एक वर्ड है यहां पे आफ्टर, तो अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो यहां और यहां पे सिर्फ एक फर्क है कि नीचे 100 प्लस रेट लगा दोगे तो ये हम कर सकते हैं। इसके लिए यहां पे क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक, इसके जो सारे के सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक के हैं, तो हम यहां पे देख सकते हैं। कहता है अमर और भानु, ये जो अमर और भानु है ये और चारू, ये 3 पार्टनर है। कहता है अमर और भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी 1,20,000 पर एनम। सैलरी मिलती है, बहुत बढ़िया। एज दे आर फुली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, मतलब तीनों के तीनों खूब काम कर रहे हैं बिजनेस में। प्रॉफिट दे रखा है 4,80,000, तो आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना है और बताओ किसका हिस्सा कितना होगा। तो यार इसमें तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो जरा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है ये, तो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें आपको प्रॉफिट दे रखा है और ये दे रखा है प्रॉफिट 4,80,000।
इसमें से लेस कर दोगे आप सैलरी। अब यहां पे दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी और सी, तीन बंदे हैं ना, ए बी सी, और इनकी एनुअल सैलरी जो है वो 1,20,000 पे। अच्छा तीनों की नहीं है, हाँ ये भी समझो, अमर भानु और चारू तीन पार्टनर है, जबकि अमर एंड भानु इनको सैलरी मिलती है एनुअल, एनुअल मतलब पूरे साल की, है ना, 1,20,000। तो दो ही बंदों को सैलरी मिलती है, अमर को और भानु को। 1,20,000 इसको मिलती है और 1,20,000 पूरे साल में सैलरी के इसको मिलते हैं। तो टोटल इसको 2,40,000 ये टोटल मिल जाएगा, और ये माइनस कर दोगे तो ये हमारे पास 2,40,000 आ जाएगा। हो गया। अब यहां पे पूरे क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो आप क्या करोगे, यहां पे निकालोगे। जब क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो तो 1:1:1 शेयर मान लेते हैं। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो बच गया प्रॉफिट, मतलब ये बैलेंस प्रॉफिट हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया, और रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 2,40,000 है, शेयर ना हो तो तीन पार्टनर है तो इसका शेयर एक है तीन में से, तो ये 80,000 आएगा। ऐसे ही बी का निकालोगे तो ये भी निकाल लेना, 80,000 आएगा, और ऐसे ही सी का निकालोगे तो ये भी 80,000 आएगा। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि ए गेट, ए को कितना मिलेगा, है ना, ए गेट, तो ए को 80,000 पे प्रॉफिट का मिलेगा, और 1,20,000 पे उसको उसकी सैलरी मिलेगी, टोटल पूरे साल में 2 लाख रुपए मिलेगा। जबकि बी को भी सेम 80,000 पे प्रॉफिट और 1,20,000 पे सैलरी का मिलेगा, तो ये भी 2 लाख रुपए मिलेगा। जबकि सी को 80,000 पे प्रॉफिट का मिलेगा, क्योंकि ये फुल टाइम काम नहीं कर रहा, तो सिर्फ 80,000 पे ही मिलेगा इसको। अब कम है ज़्यादा है भाई ये तो अलग बात है, लेकिन आपको जो चीज़ें समझनी थी मुझे लगता है भाई समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरीके से जो 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ए इज एंटाइल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, मतलब ए को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, और यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे नहीं, यहां पे बिफोर आफ्टर का कोई फंडा ही नहीं है। एबीसी तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन है, और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 1,10,000 पे दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन को भाई कैसे करोगे, तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का कोई फंडा ही नहीं है कि बिफोर है या आफ्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कभी भी क्वेश्चन में ना बता रखा हो तो बिफोर मानेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कमीशन टू ए का कितना कमीशन बनता है, यहाँ पे लिखा है ना, ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट है 1,10,000, तो 1,10,000 मतलब लिखना हो तो लिख लो सीधा, फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। जब क्वेश्चन ना बताए तो हमेशा हम लोग बिफोर मान के चलते हैं। 10% है तो ये बचेगा, आएगा 11,000, हो गया। कमीशन टू ए पता चल गया हमें कितना है, और तो कुछ बोला नहीं है। 25 में कहता है XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, एज पार्टनरशिप डी Z इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। ये वही सेम जो अभी मैं बात कर रहा था क्वेश्चन की। अब यहाँ पे आफ्टर वाली कंडीशन है, तो भाई आफ्टर वाली कंडीशन में तो फॉर्मूला आप सभी जानते हो कि ये लगाएंगे, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन। तो कमीशन टू Z का कमीशन, तो नेट प्रॉफिट है 2,20,000 इंटू रेट है यहाँ पे 10, और 100 प्लस रेट कितना है 10, ये सॉल्व करोगे तो कर लेना, ये आएगा 20,000। मतलब Z को कमीशन देना है उस प्रॉफिट पे जिसमें से ऑलरेडी हमने कमीशन माइनस कर रखा हो, तो वो आपको पता नहीं है, इसलिए हमने ये रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाया। कभी आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, कैसे फॉर्मूला बना, बट अभी नहीं।
एक 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, एबीसी एंड डी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। यहाँ पे कहता है इट earned a net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2019. As per the partnership deed, they are to charge a commission 20% of net profit after charging such commission, which will be shared in 2:3:2:3. मतलब बोलता है कि जो कमीशन है उसको 2:3:2:3 रेशियो में बांटना है। सिंपल है, मतलब सिंपल कैसे वो बता देता हूं मैं। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है, तो यहां पे कमीशन निकालना है आपको सीधा सीधा। यहाँ पे ये नहीं बोला कि किसका कमीशन कैसे वो है, बट कमीशन निकालना है। तो कमीशन निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ये लो जी, कमीशन ही लिख देता हूं पूरा। तो क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि कमीशन कैसे निकालोगे। तो 1,80,000 जो नेट प्रॉफिट है, इसका रेट दे रखा है यहाँ पे 20%, तो 20 और ये 100 + 20 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया और कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है ये 30,000 और 3:2:3:2, मतलब कहता है जो टोटल कमीशन, अब तक इसमें बोला है कि टोटल जो कमीशन है उसको 3:2:3:2 में बांटना है। तो यहाँ पे जो पार्टनर है उसका कमीशन निकालोगे, तो ए का कमीशन आएगा 30,000, ए का शेयर है यहाँ पे 3, 3 2 5 3 8 और 2 10, टोटल 10, तो निकाल लेना, ये 6,000 आएगा। ऐसे ही बी का कमीशन निकालोगे तो 30,000 इंटू इसका शेयर है 2, तो 2/10, ये आएगा 9,000। ऐसे ही गलत लिख दिया ना, हाँ गलत लिख दिया, ये फिगर सही लिखी है, ये गलत लिख दिया। कुछ बच्चे कह भी रहे हैं कि सर गलत लिख दिया आपने। एक्चुअली रेशियो ना 2:3:2:3 में, एक्चुअली अभी जस्ट बुक देखा मैंने अभी, तो इसमें 2:3:2:3 रेशियो है। रेशियो जो है वो 2:3:2:3 है, तो ये 2/10 आएगा, ये 3/10। ये तो सही लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे याद था, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने लिख ही दिया इसको। सी जो है इसका आएगा 30,000 इंटू 2/10, ये देखो ना इसका शेयर 2/10, वही आएगा हमारे पास 6,000। और डी का दोबारा से कैलकुलेट करोगे तो 30,000 ये आएगा आपके पास, इंटू 30,000 इंटू क्या करोगे 3/10, तो ये आएगा आपके पास 9,000। हो गया पूरा। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। इसमें से कुछ एडवांस क्वेश्चन बनता है, बट उसको हम आगे चल के बाद में चर्चा करेंगे। बट जितनी चीजें मैंने बताई है भाई अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है 22 से लेकर 26 तक, इसको मैं इसका जो क्वेश्चन का है वो नीचे नोट्स जहां पे है वहीं पे मैं दे दूंगा। तो आप 22 से लेकर 26 तक के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना। अगर आप अभी भी विजय आदर्श क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मैं नोट्स का लिंक तो दूंगा ही, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उसको जाके ज्वाइन कर लो। क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि हम लोग वहीं पे देते हैं, तो बेहतर है कि उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। तो विजय आदर्श क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। क्लासेस कैसी लगती है, कोई क्वेश्चन है, कोई मन में सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता रहे। घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर मत निकलो, अपनों का ध्यान रखो और अपना ध्यान रखो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।